press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, आज हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। पहले हम देखेंगे वचन, यानी आज मैंने आपको व्याकरण के बारे में बता रही हूँ, जिसमें यानी व्याकरण में हम वचन के बारे में जानेंगे। वचन के बारे में हम जानेंगे। क्या है वचन? वचन की परिभाषा क्या होती है और वचन में कितने प्रकार हैं? हम एक वचन में रहने वाले शब्दों को बहुवचन में कैसे बदलते हैं, बहुवचन रूप में रहे तो एक वचन में कैसे बदलते हैं, यहाँ हम जानेंगे। यानी वचन का परिभाषा होती है शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। और एक बार बच्चों, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध हो वहाँ वचन कहलाता है, नहीं तो बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन में हम दो प्रकार देखते हैं, जो हैं एक वचन, बहुवचन। वचन में दो प्रकार हैं। पहला जो है एक वचन, दूसरा जो है बहुवचन। पहला एक वचन है, दूसरा बहुवचन है। बहुवचन हम तो देखते हैं वचन की परिभाषा में एक या एक से अधिक होने का। एक ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, एक से अधिक होने का, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। वचनದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ यानी वचन में हम दो प्रकार देखते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन पहले हम देखेंगे। एक वचन जिस शब्द रूप से एक होने का पता चले वहाँ एक वचन कहलाता है। जिस शब्द रूप से एक होने का पता चले उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे ही बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं? इस प्रश्न के लिए उत्तर आपको यानी आप लिख सकते हो, यानी बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध हो। शब्द के यानी दिए गए शब्द रूप से शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲ್ವಾದನ್ನು ನಾವು ಬಹುವಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಏಕವಚನ, ಬಹುವಚನ। ಒಂದು ಇತ್ತಂದರೆ ಅದು ಏಕವಚನ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಅದು बहुवचन ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ। उदाहरण के लिए यहाँ हम देखते हैं, यानी एक वचन और बहुवचन के लिए हम उदाहरण के समय यानी एक वचन में रहने वाले शब्दों को बहुवचन रूप में कैसे बदलते हैं। जैसे ही बहुवचन रूप में रहे तो एक वचन रूप कैसे बदलते हैं, यहाँ भी हम देखेंगे। यानी उदाहरण के साथ साथ हम देखेंगे। वचन की परिभाषा तो आप जाने हो, और एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, यहाँ भी आप जान सकते हो बच्चों। वचन की परिभाषा यानी वचन की व्याख्यान मैंने आपको और एक बार बता रही हूँ। आप भी क्या करो, ध्यान से सुन लो, और एक रफ नोट बुक में क्या कर सकते हो उसे वहाँ लिख सकते हो बच्चों। यानी वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का, एक या एक से अधिक होने का पता चले
उसे वचन कहते हैं। वचन कहते हैं। तो वचन की परिभाषा होती है। वचन में दो प्रकार हैं। कितने प्रकार? दो प्रकार। वचन में कितने प्रकार है, कौन कौन से? लिखिए। इस प्रश्न के लिए उत्तर आप लिख सकते हो। वचन में दो प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चले वहाँ एक वचन कहलाता है। जैसे ही एक से शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध कराता है उसे बहुवचन कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक वचन रूप में रहने वाले शब्दों को बहुवचन रूप में कैसे बदलते हैं यहाँ हम जानेंगे। पहले मैं क्या करती हूँ, एक वचन रूप में शब्द लिख रही हूँ। जैसे ही वहाँ बहुवचन रूप में कैसे बदलता है यहाँ भी हम देखेंगे। यहाँ एक वचन जिस तरह रहने वाले शब्द बहुवचन रूप होते हैं अब हम देखेंगे, यानी एक वचन और बहुवचन रूप में रहने वाले शब्दों को। गाय, गाय यानी कौ, गाय गाये, गाय गाये, है ना। जैसे ही सड़क सड़कें, सड़क सड़कें, सड़क यानी रोड, गाय कौ, सड़क रोड। जैसे ही बात बात बातें, बात बातें यानी ಮಾತು ಮಾತು ಮಾತುಗಳು. जैसे ही ಚಾದರ್ ಚಾದರ್ यानी ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್, ನಾವು ನೆಟ್ ಮಲಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ವ, ಚಾದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಚಾದರ್ ಚಾದರೆ, ಚಾದರ್ ಚಾದರೆ. जैसे ही और मैं यहाँ लिख रही हूँ लड़का लड़के, एक वचन, ये बहुवचन. मेरा बच्चा तो जानते हो इस तरफ रहने वाले शब्द एक वचन रूप में रहने वाले शब्द हैं, आगे रहने वाले शब्द बहुवचन रूप में हैं. लड़का लड़के, लड़की है ना, लड़की लड़कियाँ, लड़की लड़कियाँ. जैसे ही बेटा बेटे, बेटा बेटे. बेटी बेटियाँ होता है. जैसे घोड़ा घोड़ा घोड़े. बेटा यानी सन, घोड़ा हॉर्स. लड़की तो आप जानते हो गर्ल, लड़का बॉय. जैसे ही ताल ताले, ताल ताले, ताल ತಾಲೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು ಅಲ್ವಾ. ತಾಲ್ ತಾಲೆ. ಗಾಡಿ ಗಾಡಿಯ, ಕಿಟಕಿ ಕಿಟಕಿಯ, पुस्तक पुस्तकें, है ना. आदमी आदमियाँ. इस तरह हम क्या करते हैं, अनेक शब्दों को एक वचन से बहुवचन रूप में बदलते हैं. जैसे ही बहुवचन रूप से एक वचन रूप में भी हम क्या करते हैं, बदलते हैं. जिसी तरह यानी केला केले, कन्या कन्याएं, केला केले. केला यानी बनाना, बनाना बनानास ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ, ಕೇಲ ಕೇಲೆ.
कविता, कविताएं, कविता, कविताएं। जैसे ही कविता, कविताएं। स्त्री, स्त्रियाँ, स्त्री, स्त्रियाँ। स्त्री, स्त्रियाँ। स्त्री, स्त्रियाँ। ಕವಿತೆ, ಕವಿತೆಗಳು. ಸ್ತ್ರೀ, ಸ್ತ್ರೀ यानी ವುಮನ್, ವುಮನ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವ. स्त्री, स्त्रियाँ. औरत, औरतें. स्त्री भी बोलते हैं, महिला भी बोलते हैं, औरत भी बोलते हैं. यानी ವುಮನ್ಗೆ ಹೆಂಗಸು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ स्त्री, महिला, औरत इन सारे शब्दों को हम बोल सकते हैं. जैसे ही नदी, नदियाँ. काला, काले. नदी, रिवर. नदियाँ, रिवर्स. अंगूठी, अंगूठियाँ. रिंग, रिंग्स ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಉಂಗುರ, ಉಂಗುರಗಳು. ಧಾತು, ಧಾತುಯೇ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಲವಾರು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್दಗಳನ್ನು यानी एकवचन रूप में रहने वाले शब्दों को बहुवचन रूप में बदलते हैं. यहाँ आप ध्यान में रख लेना है. क्या ನೀವಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕವರಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ನಿಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಗಾಯ್, ಸಡಕ್, ಬಾತ್, ಚಾದರ್. मैंने बहुवचन रूप में बदली यहाँ पर. गायें, सड़कें, बातें, ಚಾದರೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ನ ನೀವು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀರಿ. इसमें गाय और गाय में क्या अंतर दिख रहा है आपको. यहाँ पर मैंने गाय लिखकर या के ऊपर एक ही मात्रा डालकर क्या कर रही हूँ, मैंने बिंदु लिखी है ना, बिंदु रखी हूँ यहाँ पर. ಈ ಥರ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಈಸಿಯಾಗಿವೆ ಏನಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರೆಯುವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಏಕಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏಕಿ ಮಾತ್ರನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಏನಾ, ಏಕಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತೀವಿ. सड़क, सड़कें. जैसे यहाँ पर देखो लड़की, लड़की, लड़कियाँ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಈ मात्रा छोड़कर हम क्या करना है, एक ही मात्रा डालकर यहाँ लिखकर ऊपर चंद्र बिंदु डालते हैं. लड़कियाँ, नदियाँ, है ना. हर एक समय क्या करते हैं हम, एक ही मात्रा लिखकर या लिखकर ऊपर चंद्र बिंदु डालते हैं. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಈ ಮಾತ್ರ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಯಾ ಬರೆದು ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರ ಬಿಂದು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅವು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಡ್ಕಿ ಇದ್ದಾಗ, ನದಿ ಇದ್ದಾಗ, ತಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಏನಾ, ಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ. ಈಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಯಾ ಬರೆದು ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರ ಬಿಂದು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕವಿತಾ, कविताएं, ये ना ज्वाइन मारती है ना. यहाँ सारी बात आप ध्यान में रखना बहुत ही अवश्य है. अच्छा बच्चों, पहले मैंने आपको वचन के बारे में बताई है ना. पहले मैंने आपको वचन के बारे में बताई, यानी वचन की परिभाषा, वचन में कितने प्रकार हैं, एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं. जैसे ही एक वचन रूप में रहने वाले शब्दों को बहुवचन रूप में कैसे बदलते हैं, यह भी आप जाने हो. आगे हम देखेंगे लिंग. इतनी समय आप किसके बारे में जाने हो बच्चों, वचन के बारे में जाने हो, नहीं वचन. जिसी प्रकार हम अब देखेंगे लिंग. नहीं लिंग ಅಂದರೆ ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ವಚನ್ಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ, ಚೇಂಜ್ ದ ನಂಬರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಚನ್ ಬದಲ್ಕರ್ ಲಿಖಿಯೇ, वचन बदलिए. सिंपल आगे क्या लिखते हैं, वचन बदलिए, बहुवचन रूप लिखिए. इसी प्रकार भी हम क्या करते हैं,
पूछते हैं, यानी जिस प्रकार प्रश्न रहता है। वचन बदलिए, नहीं तो बहुवचन रूप में लिखिए, इस प्रकार प्रश्न रहता है। यहाँ पर आप क्या क्या जानते हो? वचन किसे कहते हैं, वचन में कितने प्रकार है, एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, यहाँ सारी विषयों को आप जाने हो। जैसे ही एक वचन रूप में रहने वाले शब्दों को बहुवचन रूप में कैसे लिखते हैं ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಎ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮೇಲೆ ಡಾಟ್ ಇಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಯಾ ಬರ್ದು ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಬಿಂದು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಏನ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಸ್ಸು ಇ ಎಸ್ಸು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏಕಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಯಾ ಬರೆಯೋದು, ಎ ಹಾಕೋದು. ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ದ ನಂಬರ್. इंग्लिशली ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿತೀರೋ हिंदीयಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ. बट यानी कौन से शब्द को क्या बदलना है, यहाँ आप क्या करना है, ध्यान में रखना है. आगे हम देखेंगे लिंग यानी जेंडर. लिंग यानी जेंडर. लिंग शब्द के जिस रूप से यानी संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का बोध हो. संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं. संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं. लिंग में भी हम दो प्रकार देखते हैं. लिंग में भी कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं. अब हम देखेंगे किसके बारे में, लिंग के बारे में. लिंग संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं. लिंग में भी दो प्रकार है. लिंग में भी हम दो प्रकार देखते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. लिंग में दो प्रकार हैं. प्रकार यानी टाइप्स. इसे हम भेद भी बोलते हैं. भेद अंद्ರೂ ಒಂದೇ, प्रकार अंद्ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇನೆ. लिंग में दो प्रकार हैं. लिंग में दो प्रकार हैं. पहला जो है स्त्रीलिंग, जैसे ही दूसरा जो है पुल्लिंग. ಹೇಗೆ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ, ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ. बट हिंदिಯಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಟೈಪ್ಸು, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. हिंदी में लिंग में सिर्फ दो ही प्रकार हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध कराता है वहाँ स्त्रीलिंग कहलाता है. शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं. शब्द के जिस रूप से पुरुष होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, है ना. शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध कराता है वहाँ स्त्रीलिंग कहते हैं. शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎರಡೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ यानी लिंग की परिभाषा आप सीखे तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप इसका परिभाषा लिखना, यानी ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆಯೋದು ನಿಮಗೇನು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. वहाँ हम क्या किए, वचन में एक वचन से बहुवचन रूप बदले ना, जिसी तरह लिंग में भी हम क्या करते हैं, स्त्रीलिंग रूप से पुल्लिंग रूप, पुल्लिंग रूप से स्त्रीलिंग रूप. यहाँ भी हम क्या करते हैं, बदलते हैं, है ना. ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಿಸ್ತೀವಿ. जैसे ही हम देखते हैं माता पिता, बाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, काका काकी, चाचा चाची, शेर शेरनी, है ना, हाथी हाथिनी. जिसे हम क्या करते हैं, अनेक शब्दों को
स्त्रीलिंग रूप में रहने वाले शब्दों को पुल्लिंग रूप में बदलते हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, अब हम देखेंगे यानी स्त्रीलिंग रूप में रहने वाले शब्दों को कैसे पुल्लिंग रूप, जैसे ही पुल्लिंग रूप में रहने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग रूप में कैसे बदलते हैं। यहाँ भी हम क्या करेंगे जानेंगे। पहले यानी उदाहरण के लिए देखते हैं माता, जिसका पुल्लिंग रूप होता है पिता, है ना, माता पिता। स्त्री पुरुष, यहाँ औरत आदमी, लड़का लड़की, जैसे ही बेटा बेटी, मग मಗಳು, बेटा बेटी, पोता पोती, पोता ಅಂದರೆ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಲ್ವಾ, पोता ಮೊಮ್ಮಗ ಮೊಮ್ಮಗಳು, पोता पोती, जिसी तरह यहाँ लिखती हूँ मैंने काका काकी, चाचा चाची, काका काकी, है ना, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, है ना। जैसे ही पुत्र पुत्री, पुत्री, बेटा पुत्र, दो ही एक ही शब्द होते हैं। यानी बेटा का और एक अर्थ होता है पुत्र, बेटा अंತಾನೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪುತ್ರ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪುತ್ರ ಪುತ್ರಿ, ಮಾಮ ಮಾಮಿ ಅಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಲವಾರು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. अच्छा बच्चों, आपने वचन के बारे में और लिंग के बारे में, यानी आज मैंने आपको व्याकरण में वचन और लिंग के बारे में बताई हूँ। आज वचन में दो प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन, और वचन की परिभाषा भी मैंने आपको बताई हूँ। जैसे ही लिंग किसे कहते हैं, लिंग में कितने प्रकार हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं, यह भी आप जाने हो। जैसे ही एक वचन से बहुवचन, बहुवचन से एक वचन, जैसे ही स्त्रीलिंग रूप से पुल्लिंग रूप में रहता उसे हम क्या करते हैं, स्त्रीलिंग रूप में लिखते हैं। इतनी सारी विषयों को आपने तो जाने हो बच्चों, यानी लिंग और वचन के बारे में आप जानकारी लिए हो और बहुत ही ध्यान से सुने हो। इसलिए धन्यवाद बच्चों।